जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में अपने अमसी को देखा था कि वो एक जंगल में गया था और वहाँ पर बहुत सारे मोस्टरों को उसने मारा था। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे अमसी जो है एक बड़े से घर के आगे आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपने सामान बेचने के लिए आता है। यहाँ की एक आई थिंक एक शॉप है, और वहाँ का शॉप जो है उसको जानता भी है, उसके लिए उसको वेलकम करता है और कहता है कि आज तुम यहाँ। तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं जो इसमें कुछ सामान बेचने के लिए आया हूँ। तो उसका जो शॉपकीपर है वो पूछता है कि इसके अंदर क्या है। वो कहता है कि जैसे कि हर हर रोज की तरह मैं कुछ ना कुछ भी यहाँ पर बेचता हूँ, तो आज भी कुछ बेचने के लिए आया हूँ, तुम खुद देख लो कि इसमें क्या है। और जब वो उसको वो खोलता है, तो वो जो शॉपकीपर है वो बहुत ही अचंभित रह जाता है। वो बहुत ही देख रहा है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और तो उससे तो ये भी पूछता है कि तुम्हें ये डायमेंशनल पाउच कहाँ से मिला, क्योंकि ये इसकी जो कॉस्ट है वो 1.5 मिलियन है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीप नहीं होता है, ये कोई भी चीपली इसको नहीं देता कहीं पर भी। उसके बाद हमारा जो एमसी है वो उसको जो बिजनेस है उसके साथ करता है, क्योंकि वो जो चीज़ें वहाँ से लाया था, उनको जो मोस्टर उसने मारे थे उसको, उनकी जो चीज़ें थी उनको बेचता है। गोबलिन के बॉडी के दांत दूंत बेचता है। जो 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 शॉपकीपर है वो भी उसको ध्यान से देखता है। वो कहता है कि व्हाट अमेजिंग थिंग्स, कि इतना छोटा, इतना बड़ा भी नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ये इतनी चीज़ ले आया। और बाकी की जैसे कि वो हर रोज आता है वैसे आज आया भी नहीं है। पहले हर रोज थोड़ी थोड़ी चीज़ लेते हैं, आज ये बहुत ज़्यादा चीज़ लाया है भाई ये लम्बा। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारा जो एमसी वहाँ से चला जाता है, और वो जो सॉफ्टवेयर पहुँचता रहता है, क्योंकि उसका आज उसे बहुत अच्छा चीज़ें मिली हैं। और वो एमसी उसका कहता है कि मैं अब रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। जो हमारा एमसी है वो कहता है कि मैं, वो बहुत खुश था क्योंकि वो टैलेंटेड मतलब उसको कहता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन वो टैलेंटेड नहीं था क्योंकि उसके पास अब तक कोई भी क्लास नहीं थी। जो भी कि जो अपनी विंडो को ओपन करता है जिसमें लिख रहता है उसकी स्ट्रेटजी में जो सोल प्योरिंग स्पेड टेक्निक उसने सीखी थी, और बहुत सारी टेक्निक अभी उसको आ गई थी, या जैसे उसका पावर अप होगा। कि वो कहता है कि जो मार्शल आर्ट मैंने पहले अपने प्रीवियस लाइफ में नहीं सीखी थी, लेकिन इस लाइफ में ये सीखा हूँ। अब की बार मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और हार्ड वर्क करूंगा, और मैं सब कुछ रिमेम्बर रखूंगा जो मेरे साथ हो रहा है। लेकिन फिर मेरे फार्म से आता है कि लेकिन ये फिर भी मेरे पास अभी भी सेकंड रेट मार्शल आर्टिस्ट है, उसे वो भी स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी, मार्शल आर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। इस क्योंकि उसके जो भी कोई तकड़ा आदमी उसके आगे सामने आ गया था उससे लड़ नहीं पाएगा, इसलिए उसे और भी टेक्निक लर्न करनी पड़ेगी। और सोचता है कि मैं अब ये कैसे करूँ, और वो कल्टीवेशन करने लग जाता है। वहाँ पर बैठ के कल्टीवेशन करते करते उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। आई नीड टू, वो कहता है कि मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना है, और भी स्ट्रॉन्ग बनना है। ऐसे कर करके अब अगला दिन निकल जाता है। जैसे ही अगला दिन होता है वो फॉरेस्ट की तरफ चलने चलने लगता है, लेकिन पीछे से लड़की उसको कहती है क्या तुम जंगल की तरफ जा रहे हो फिर से। वो लड़की उससे कहती है तुम हमें इस जंगल में हंट करने के लिए क्यों जाते हो, क्योंकि तुम्हें क्या पता नहीं है वहाँ पर तुम मर भी सकते हो। ये जो लड़की है डॉटर है उसकी शॉपकीपर की आई थिंक, जो कि वहाँ पर देखभाल करती होगी। बिकॉज मैं क्योंकि अदर वर्ल्ड हेयर, वो कहता है कि यदि मुझे यहाँ पर जीना है तो मुझे मोस्टर को पकड़ना होगा और पैसे कमाने होगा। वो लड़की कहती है कि तुम पागल हो, तुम और जॉब क्यों ढूंढते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जॉब हैं जो तुम कर सकते हो, जैसे मेरा डैडी करता है कि मैं तुम्हें भी यहाँ पर जॉब दिला सकती हूँ तुम चाहो तो। वो कहता है नो आई डोंट नो, आई डोंट, मुझे कुकिंग नहीं आती, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे खाना मंगाना नहीं आता। वो कहती है तुम शायद समझ नहीं रहे हो, मैं कुछ और रिस्क, तुम ऐसी जॉब दिलाऊंगी जिससे तुम रिस्क नहीं रहोगे। वो लड़का फिर हमारे हमसे सोचने लगता है। वो कहता है कि मैं डिनर की टाइम पे वापस आ जाऊंगा। वो लड़की उससे पीछे से बुलाती बुलाती रह जाएगी, लेकिन वो कुछ नहीं करता, क्योंकि जो एमसी है उसको पिछली अपनी याद आती है जब वो वहाँ पर पोछा मारता था, वो काम करता था। वो कहता है मैं ये फिर से नहीं करूँगा। तो हमारा एमसी आगे चलता है। हमारा एमसी सोचता है कि मैं पहले की तरह नहीं जीऊँगा, अब मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छा करूँगा। जब तभी वहाँ पर एक बेल बजती है, और वो एमसी उसको देख के सोचता है कि ये बेल, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर और भी जो समनर हैं वो भी आने वाले हैं। और जब भी देखता है कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, इसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है। वो बाहर आके वो लड़की देखती है कि वो हमसे सोचता है ये तो एक छोटी सी बच्ची है। वो लड़की देखते ही इधर उधर देखने लग जाती है, और हमारा हमसे सोचता है कि ये तो मेरी ही उम्र की है आई थिंक, लेकिन ये कोई नॉर्मल, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी लड़की है। और ये बहुत कंफ्यूज भी लग रही है, जैसे कि हर एक मैं भी शुरू में ऐसे ही लगता था जैसे कि नोरिया तो नॉर्मल ही है।
उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर दो जने व्यक्ति आ जाते हैं, उसको पानी पिलाने लग जाते हैं, वही पानी जो एमसी को वो लोग पिला रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारा एमसी वहाँ उसको देखता है, वो कहता है कि मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो अचानक से किसी चीज़ में भिड़ता है और वो अपने आगे देखता है, उसको बहुत ही तगड़ा सा आदमी अंदर वो भिड़ता है, उसको कहता है सॉरी, ओ तुम इज ब्रोकन। तभी वो उसको वे मुक्का मारता है वो बंदा। और हमारे वहाँ आसपास के आदमी वहाँ पर देखने लग जाता है कि क्या वो आदमियों से कहता है कि ये कुछ नहीं है, इसने मेरी जो है वो गाड़ी को तोड़ दिया है, इसलिए कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन वो बंदा है बहुत ही शातिर होता है। वहाँ के आदमी वहाँ से उसको देख कर चले जाते हैं कि ये यहाँ तो रोज गई है। तभी वहाँ दूसरा आदमी देखता है कि उसको पानी पिला रहा था जो कि जिसमें जहर होता है। लेकिन हमारे एमसी में बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसको वो नहीं चाहता कि वो किसी और के साथ भी ऐसा हो। लेकिन जो वो तकड़ा सा आदमी उसके आगे खड़ा हुआ था वो उसको कुछ करने नहीं देना चाहता था। वो कहता है कि ये थर्ड ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट, ये थर्ड ग्रेड मास्टर आर्टिस्ट है। जो वो तगड़ा सा बंदा वो थर्ड ग्रेड का मास्टर आर्टिस्ट है। लेकिन हमारा जो बंदा है हमारा एमसी वो सेकंड ग्रेड का है, जिसका इसके लिए वो उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन वो फिर भी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे फिर भी कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। उससे मैं हालांकि जीत नहीं सकता हूँ। लेकिन वो कहता है वो उसकी लेकिन लड़कियों पे भी छींक के कहता है, बहुत तेज़ी से कहता है कि इसको मत पीना, ये पॉइजन है, इसके अंदर पॉइजन है। लेकिन वो लड़की जो उसको देखती है वो बोतल को लेती है और उसको नीचे खिला देती है जो साथ में वो। लेकिन जो बंदा आता है वो कहता है कि वो पहले अपनी प्रोटेक्शन करना सीखो फिर दूसरों की करना, लगता है तुम्हें कुछ सिखाना पड़ेगा। तो उस पर अटैक कर देता है। जब हमारा हमसे कहता है मैं इसको डोज नहीं कर सकता। लाइटिंग स्ट्राइक टेक्निक, वो हमारा एमसी को वहाँ पर एक टेक्निक यूज करता है, लाइटिंग स्ट्राइक टेक्निक, और उसको बंदे को मारने की कोशिश करता है। वो उसको वह लग भी जाती है। वो वहाँ के दोस्त के बंदे होते हैं उसके, जो उससे दूसरे एनिमी के साथ आए थे, उसको देखते हैं। वो बहुत सारे जो हमारा एमसी है वो बहुत सारी रोक डिस्ट्रक्शन फ्लेम टेक्निक यूज पे बहुत सारी टेक्निक यूज करता है और उसको पीछे की तरफ कर देता है। वो कहता है कि लगता है तुमने कुछ मार्शल आर्टिस्ट की जो टेक्निक है वो सीखी है। वो बंदा कहता है हमारे एमसी से "अ, ये मेरे पे लेकिन ये मेरे पे कोई काम नहीं करने वाली। हमारे एमसी की जो हाथ है उसको मारने के बाद बहुत दूर दुखते हैं क्योंकि इसकी बॉडी जो बहुत स्ट्रांग होती है, वो इस पर इसका कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ होता। और उसी टाइम पे जो जो उसके दूसरे बंदे उस लड़के को पकड़ने लग जाते हैं। लेकिन हमारे एमसी उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसकी तरफ देखती है और वो जो दूसरा जो उसका मोस्टर सा होता है उस पर अटैक करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई तलवार से कुछ निकालता है। अचानक से वो लड़की उसके आगे आ जाती है। वो कहती है कि तुमने मुझे पहले क्या कहा था, तो तुम फिर से मुझे कहोगे। हमारा एमसी उसको सोचने लगता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इस लड़की पागल है क्या। वो कहती है वेट अ मिनट, 1 मिनट। तभी वो लड़की उसको हाथ अपने अगले आगे हाथ रखती है और उसको रोक देती है। उसको पूरी तरह से वो कहती है गेट लॉस, यहाँ से भागो। वो पूरी तेजी से उसको अटैक मतलब सिरे थोड़ा पच करती है और वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। वो लड़के कहते हैं कि तुम हमारे बीच में क्यों बोल रहे थे, तुम बहुत ही रूड हो। वो जाके वो बंदे और वो जो उसके साथ आए थे वो जाके एक कहीं और एक कोने में जा गिरते हैं। हमारे यहाँ सोचते हैं ये बच्ची तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लगता है ये पीक की मार्शल आर्टिस्ट है जो कि यहाँ पर आई है। वेट अ मिनट, इसकी एज तो बहुत कम है लेकिन इतनी बड़ी ताकतवर कैसे है, आई डोंट नो। वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता ये कौन सी प्लेस है, कैन यू टेल मी अबाउट इट, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। द लिटिल हैवली डीमन विजा हुयोन, डीमन ये मतलब एक छोटी सी डीमन है, डिमोनिक कल्ट है, कल्ट से आई है कोई, जो उसके वहाँ पर सिखाया जाता है, जो कि मतलब छोटे मोटे बच्चों को भी वहाँ पर सिखाया जाता है। और ये लड़के वहाँ की लीडर है, यंगर लीडर है, इसका नाम वूजी है, वूजी। वो अपनी छोटी सी उम्र से ये यहाँ पर वो मार्शल आर्टिस्ट सीखने चली गई थी। लेकिन जब भी हम हमसे को याद आता दैट वूजी हुयोन, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसे वो लड़की कहती है मेरा नाम वूजी है और मैं 13 साल की हूँ। इज़ माई रूम राइट नाउ, क्या मेरा यहाँ पर कोई घर गुर है, यहाँ पर कोई घर गुर यहाँ पर मुझे मिल सकता है। तो भी हमारा जो एमसीओ कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा यंग है। वो ये जो वो कहता है कि एमसी कहता है कि मेरा नाम ली है और मैं 14 साल का हूँ। दोनों की इंट्रोडक्शन होने के बाद
जो हमारा एमसी उस लड़के को इसके जहाँ पर वो आई है वहाँ के बारे में बताने लग जाता है कि यहाँ का इसके वर्ल्ड के बारे में बताने लगता है, और यहाँ पर जो जो होता है उसके बारे में बताने लग जाता है। और दोनों एक कमरे में बैठे रहते हैं। आई थिंक जो एमसी हमारा उसको अपने कमरे में ले आया है। वो कहते हैं यहाँ पे कोई भी डोमेनिक कल्ट नहीं है। वो लड़की जो है वो हंसने लग जाती है। हमारा एमसी उसको कहता है कि तुम्हें वो पानी नहीं पीना है क्योंकि उसमें अंदर पॉइजन होता है। वो लड़की बहुत तेजी से हंसने लग जाती है। हमारा एमसी जो है उसको उस देख के कहता है ये क्या हो रहा है इसको, व्हाट द ब्लडी हेल। इसके ये उसके आगे वो झुकता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो इसलिए मेरा ध्यान रखना। और लड़की उसको देखती है। वो कहती है क्या तुमने पहले थोड़ी देर पहले एक मार्शल आर्ट्स को यूज किया था। और हमारा एमसी कहते हैं हाँ किया था। अभी वो उसको लड़की उसको बेइज्जती करते हुए कहती है कि तुम्हारा जो मार्शल आर्ट तुमने यूज किया था वो तो बहुत ही बेकार है, अल्लाह आदमी तुम्हें तो मार्शल आर्ट यूज ही करना था। जिसकी वजह से हमारा एमसी जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहते हैं कि वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगी। हमारा एमसी थोड़ी देर सोचता है ये इसने ये क्या कह रही है मेरे से। उसके बाद वो कहती है कि यदि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगी तो तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाओगे और तुम्हें मैं जो मार्शल आर्ट सिखाऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होंगे। वो लेकिन वो उसको कहती है लेकिन मेरी एक कंडीशन है। हमारा एमसी सोचता है क्या क्या कंडीशन है। तुम्हें मेरा वो लड़की कहती है तुम्हें मेरा फ्रेंड बनना होगा। हमारा एमसी सोचता है, नीचे देखता है, फिर से सोचता है। हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जिसके पहला वर्ड होता है फादर। वो लड़की आई थिंक उसको अपने क्यों कहती है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड बनना चाहती हूँ। हमारा एमसी सोचता है फ्रेंड, तुम मेरा फ्रेंड क्यों बनना चाहती है, क्या तुम मेरा फ्रेंड क्यों बनना चाहती हो। कि अपने जो अपने पिताजी से कह रही थी ये बात, अपने जो आई थिंक वो कुछ ड्रीम में याद कर रही है कि मुझे फ्रेंड बनाना है। और अब उसका लेकिन उसका फादर पूछता है तुम्हें इसके बारे में कहाँ से पता चला। वो कहते हैं कि मुझे इस बुक से पता चला कि जो फ्रेंड होते हैं वो मुसीबत में काम आते हैं। दैट इज नॉट रॉन्ग, क्या ये इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह दूसरों को फ्रेंड बनना चाहती हूँ। लेकिन उसका पिता वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो डोमेनिक कल्ट है जिसमें कोई भी दूसरे का फ्रेंड नहीं होते। जिसकी वजह से उस लड़की उसको बहुत सारा उसको सुनाता है कि तुम्हें ऐसा तुम्हें अपने ट्रेनिंग में ध्यान देना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। और लेकिन उसका पिता क्या कहता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। उसके पिता ने उसको इसलिए ऐसा कहा होगा क्योंकि जो उसका डेमोनिक कलट है वहाँ पर एक दूसरे के सभी लोग एक दूसरे के ही खून के प्यासे होते हैं। इसमें यहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं होता। यहाँ पर एक दूसरे को लोग मारते रहते हैं, पॉइजन देते रहते हैं। और उनका अपना ही बेटा भी उनको भी मारने की कोशिश उसने की थी। इसलिए उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोई भी फ्रेंड नहीं है। लेकिन उस लड़के ने फिर भी अपना वो नहीं छोड़ा और वो सबको फ्रेंड बनाने की कोशिश करती रहती थी। और अपने जो टीचर उसको भी अपना फ्रेंड बनाना चाहती थी, अपने जो पापा उसको भी अपना फ्रेंड बनाना चाहती थी, लेकिन उसका फ्रेंड नहीं बना। तो इस दुनिया में आके वो फ्रेंड उसको अपने जो हमारा एमसी उसको फ्रेंड बनाना चाहती है क्योंकि उसका सेम एज का है वो फ्रेंड बन सकते हैं। इसलिए उन दोनों ने उसके बाद अपना हैंडशेक करते हैं और वो दोनों सोचते हैं कि आज से हम दोनों फ्रेंड हैं। वो हमारा एमसी सोचता है कि आज मैंने एक 13 साल की लड़की के साथ अपना फ्रेंड बनाए, बच्चे के साथ मैं फ्रेंड बन चुका हूँ। लेकिन हालांकि मैं 27 साल का हूँ, ये मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें कोई एक मिस्टिक आर्ट सिखाने वाली हूँ जिसके बारे में हमारे एमसी को कुछ नहीं पता होता। वो कहते हैं कि वोलेट डैम मिस्टिक आर्ट है जो कि एक तलवार की बाजी है, जो मतलब वो उसको तलवारबाजी सिखाने वाली है, स्वॉर्ड सिखाने वाली है। लेकिन हमारे एमसी उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। वो कहता है कि क्या कोई ये डिमोनिक कल्ट का आर्ट है। तो हमारा एमसी उसको कहता है ठीक है मैं सीख लूँगा। वो लड़की उसको बड़े ही कार्टून तरह से देखते रहती है। अब उसको फिर वो डोमोनिक आर्ट सिखाने के लिए कहती है हैवली डोमोनिक मिस्टिक आर्ट, वोलेंट डोमोनिक मिस्टिक आर्ट, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बताती है। वो कहती है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। हमारा एमसी उसको कहता है उसके बाद हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी चलता हुआ दिखाया जाता है और एक मोस्टर के ऊपर बैठा रहता है और वो उसके चारों तरफ बहुत सारे मोस्टर मरे हुए पड़े होते हैं। और सोचता है कि अब मेरा जो करंट लेवल है मार्शल आर्ट जो मैं थर्ड और सेकंड क्लास के बीच में पहुंच चुका हूं। उसके सीखने के बाद जो उसने उससे वो लड़के से आर्ट सीखे थे हैं।
वो लड़की उसको रोज कहती क्या तुम्हारा थोड़ा भी टैलेंट, आई थिंक तुम्हारा थोड़ा भी टैलेंट नहीं है, क्योंकि तुम दो तुम्हें सिखाना बहुत ही ज़्यादा टफ है। वो लड़का जो हमारा एमसी उसको कहता है शट अप। एनीवे जो तुमने, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक जो है मोस्ट उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि उसने वो सारी चीज़ें सोच रहा था। लेकिन अचानक से उस पर अटैक हो जाता है, जिसके उसको देख के हैरान हो जाता है और थोड़ी वो दूर से उससे हटता है, उसकी तरफ देखता है कि ये क्या चीज़ है। वो कहता है ये एक और का, कि ये उससे मतलब जो मोस्टर से लड़ रहा था उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। वो अपने चारों तरफ देखता है कि यहाँ पर कहीं और भी तो नहीं है ये orc, क्या ये अकेला ही है। तो सोचता हमारे हमसे से आई थिंक ये अकेला ही है। उस पर पूरी तरह से अटैक करता है, जिसके अंदर से वो होल कर देता है और उसको मार देता है। लेकिन जो हमारी वो उसके बारे में सोचता है कि वो यदि ये इसको मारते हुए देखेगी तो वो क्या कहेगी। जो उसकी फ्रेंड है जो डिमोनी कल्ट से आई थी, वो कहती है कि तुमने एक और को मार दिया, वेल डन, मैं तुम पर प्राउड करती हूँ। और लेकिन जो एमसी उसको वो टोंट की तरह लेता है और कहता है शट अप। लेकिन जो हमारा एमसी वो सोचता है कि और को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो और का वो यहाँ पर नहीं रहते, तो ये कहाँ से आया है वो सोचने लग जाता है। लेकिन उसको वहाँ से कहीं से आवाज आती है कि तुम इतनी यंग एज में क्वाइट स्किलफुल हो। वहाँ पीछे से एक बंदा आता है, वो ये बात उसको कहता है। वो कहता है क्या क्या तुम कौन हो। वो कहता है कि आई एम बाइंग रूड। उसका नाम होता है बिंग रूड। वो कहता है कि मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मेरा मेकनिक नेम भी है डिस्ट्रक्शन स्क्वाड। वो हमारा एमसी कहता है क्या तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम्हारे यहाँ पर क्या काम है। हमारा एमसी उसके आगे खड़ा हो जाता है और वो बंदा उसको उस और की तरह उंगली कर देता है कि मुझे यहाँ पर इस प्रॉब्लम को करने, ये इसके इस रिलेटेड आया था, इस प्रॉब्लम के रिलेटेड आया था। तो तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा यंग हो। हमारा एमसी वहाँ पर आया जाता है और जो बंदा था उसके जो जंगल में मिला था उसको किसी से इंटरव्यू करा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा स्किल वॉरियर है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। वहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम ब्लैक रेंज डैगर होता है, उससे भी इंट्रोड्यूस कराता है वो बंदा। वहाँ पर एक लड़की और होती है जो एक मैजिक स्कूल से आई होती है, जिसका नाम रेनियर होता है, जो कि मैजिक स्कूल से वैली से आई होती है। तो वो लड़की उसके कहती है तुम्हें पता तुम यहाँ पर क्यों आए हो। हमारा एमसी कहता है हाँ पता थोड़ा बहुत, क्योंकि आजकल जो है इस एरिया में और दिखाई दे रहे हैं जो कि मोस्टली यहाँ पर दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें आई थिंक उनको मारना ही होगा जो कि इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं। तो जो बंदा उसको पीछे से कहता है कि हाँ जो मर्चेंडरी ग्रुप ने जो 20 मिलियन जो है बाउंड्री रखी है जो ऑर्क विलेज को ख़त्म करने के लिए, और यदि हम इसमें अपना प्रॉफिट जो है ऐड कर देते हैं तो वो 25 मिलियन बन जाता है। तो कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। वो सभी 5 जने होते हैं जो उसके पास जो है 7-7 मिलियन आई थिंक आस पास सबके पास आ जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम क्या एक दूसरे ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। लेकिन वो बंदा उसको कहता है कि, लेकिन जो बंदा उसको पूछता है क्या तुम इसके यहाँ तो हमारे साथ आना चाहते हो, वो सोचता है वेल आई एम इन। वो कहता है कि ठीक है मैं भी आऊँगा। तो ठीक है तुमने एक, वो बंदा कहता है कि तुमने एक अच्छा निर्णय लिया है। वो हमारा उसको कहता है लेकिन मेरे एक प्रॉब्लम है। वो 2 बंदे कौन है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। उसको देखा जाता है कि वो 2 बंदे जो वहाँ पर बैठे हुए थे उनके पास कोई क्लास नहीं होती है, क्यों जब हमारे एमसी सर उनके पास भी कोई क्लास नहीं होती है, वो वॉरियर होते हैं, मूरिंग वर्ल्ड से आए होते हैं। और वहाँ पर जो लोग होते हैं उनको जो है पैसे पूछे दे देते हैं आने जाते हुए। और लेकिन जो बंदा उसको कहता है हमारे एमसी के तुम्हें उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और हम अगले चैप्टर चलते हैं। इसी साथ ये हमारे चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो हम मिलते हैं अगले चैप्टर में।